my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the worksheet number 66 of class 9th. This is worksheet of 17th of December 2020. जैसे कि आपको पता है कि सोशल साइंस में हमारी रिवीजन चल रही है और आज हम रिवीजन का जो चैप्टर लिया गया है वो लिया गया है हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। देखिए जो रशियन रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर है इसे हमने वर्कशीट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वर्कशीट्स नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो प्लीज़ गो थ्रू दैट और उन वर्कशीट्स को आप ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पे हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करके रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ाया था। अब आपको रिवीजन करवाया जा रहा है तो इसका ये रिवीजन 1 है जिसमें आज हम 1 मार्कर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, ठीक है। देखिए पहले 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आंसर द क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 1 सेंटेंस। दोनों क्वेश्चन का आंसर 1 सेंटेंस में देना है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपको फिलअप टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें फिल करना है, ठीक है, और रीराइट करना है सेंटेंस को। क्वेश्चन नंबर अभी मैं आपको ये पेपर दिखाने के बाद सारे जो सॉल्यूशन है वो रिटन फॉर्मेट में करवा दूंगी। पहले आपको देख लीजिए कि 1 मार्क में कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलअप बन सकते हैं, 1 सेंटेंस बन सकते हैं, राइट 1 सेंटेंस ईच अबाउट द वर्ड गिवन बिलो। क्वेश्चन 5 और 6 में आपको एक वर्ड दिया है, उस वर्ड पर सेंटेंस लिखना है, ठीक है। उस वर्ड पे आपको एक सेंटेंस मेकिंग करनी है और उसके बाद उसे लिखना है। राइट ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कि इज इट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जैसे आपने किया होगा पहले भी। क्वेश्चन 9 एंड 10 रीराइट द सेंटेंस गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक फ्रेज है वो गलत है, एक वर्ड है वो गलत है, उसको आपको सही करना है और सेंटेंस को दोबारा पूरा एज इट इज़ लिखना है। तो 9 10 क्वेश्चन आपके इस कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक असर्शन दिया हुआ है और बी इसका रीज़न दिया हुआ है। फिर आपको बताना है कि असर्शन और रीज़न सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये 11 क्वेश्चन है, सारे सॉल्यूशन हम देखेंगे। उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है जिसको हम कैब मैसेज कह रहे हैं। कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आपने रशियन रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है तो भी रशियन रिवॉल्यूशन वाली जो वर्कशीट्स आई थी वो जाके आप एक्सप्लेनेशन एक बार सुन लें हमारे वीडियोस का, तो आपको पूरी क्लियरेंस मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था रशियन रिवॉल्यूशन को। चलिए देख लेते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। मैं आपसे बोला है हु वर द जदीदीज, ठीक है, जदीदी कौन थे, तो द जदीदी वर मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर इन द रशियन एम्पायर। रशियन एम्पायर में ये मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर थे, इतना याद रखना है, मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th मार्च। 8th ऑफ मार्च को आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये डे वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है लार्ज फार्मर इन रशिया वर कॉल्ड डैश। फिलअप टाइप क्वेश्चन था तो यहाँ पे लार्ज फार्मर इन रशिया वर कॉल्ड कुल्लक्स कहते हैं इसे, ठीक है, कुल्लक। तो कुल्लक KULAKS कुल्लक्स कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे फिलअप होगा इसलिए इसे ग्रीन हाईलाइट किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना सारे सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और वहाँ पे आपको सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन एक प्लेस पे मिल जाता है। क्वेश्चन 4 में बोला था कि नेम द इलेक्टेड कंसुलेटिव पार्लियामेंट इन रशियन फॉर्म इन 1905 वॉज डैश। तो वो क्या था, जो पार्लियामेंट बनी थी उसका नाम क्या था, ड्यूमा था। तो कई बार इसको फिलअप में क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछ सकते हैं कि ड्यूमा, राइट द स्टेटमेंट अबाउट ड्यूमा। ड्यूमा के बारे में अगर पूछे तो ये एक पार्लियामेंट थी जो 1905 में स्टैब्लिश की गई थी रशियन एम्पायर में, तो ये भी आपको ड्यूमा के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन 5 में आपको एक वर्ड दिया था और कहा था इस पर आप सेंटेंस फॉर्म करिए। स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन। तो स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1929 विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था प्रोग्राम। इसके बाद लिबरल्स, तो लिबरल या लिबरलाइजेशन के ऊपर तो आप बहुत सारे वर्ड्स या सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं।
लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल द रिलीजियस शुड बी गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस। लिबरल क्या चाहते थे, वो चाहते थे सभी धर्म को बराबरी का सम्मान मिले और सबको एक जगह मिले पूरे समाज में। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 और 8 आपके ट्रू फॉल्स हैं, जिसमें 7 में बोला है सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज द डू नॉट कंसिडर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी राइट। मतलब कि ये लोग निजीकरण को सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक का ही अधिकार हो। समाजवादी सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि सबको राइट्स मिले। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस ट्रू है। क्वेश्चन 8 में बोला है द बोल्शेविक लेड बाय द लेनिन अपोज द वॉर सिंस 1914, तो ये क्या है, ये भी आपका ट्रू है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 में बोला है रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल द रिलीजियस शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस। तो यहाँ पे आपको जो फ्रेज है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको सही करके फिर से स्टेटमेंट को लिखना है। तो रेडिकल के बजाय आपका क्या आएगा, लिबरल्स वांटेड अ नेशन इन विच ऑल रिलीजियस शुड गेट इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्लेस। क्वेश्चन 10 में भी आपको जो अंडरलाइन है द ऑर्थोडॉक्स ग्रुप वर ऑल्सो अपोज टू द कंट्रोलड पावर ऑफ डेंसिटी बेस्ड रूल्स, दे एडवोकेट द राइट ऑफ पीपल बिफोर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप नहीं, लिबरल्स आएगा। लिबरल वर ऑल्सो अपोज टू अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डेंसिटी एंड बेस्ड रूल्स। तो यहाँ पे बस आपको जो फ्रेज है उसे आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो स्टेटमेंट दिया है, एक है असर्शन The Tsar allowed the creation of dams in 1905 और रीज़न दिया है he did not want any reduction in his power। A बोला है both A and R correct and R is correct explanation of A। B में बोला है A and R correct but R is not correct explanation। C में बोला है A is correct but R is wrong and D में बोला है R is correct but A is wrong। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सही है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो B ऑप्शन है, B इज़ द राइट, यानी बोथ A एंड R करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो इसका B आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। सो यहाँ पे हमने वर्कशीट हमारी जो 66 है वो सॉल्व कर लिए सोशल स्टडीज़ की। ये आपकी रिवीजन 1 थी हिस्ट्री की। अब इसका रिवीजन 2 आएगा जिसमें हम 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस को डील करेंगे। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना है, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। साथ ही सिक्किम प्रोजेक्ट मैथ्स में आप कैसे बनाएं, इस पर हमने वीडियो अपलोड की है, वो अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑल कवर करके कैसे बनाएंगे उसके लिए भी वीडियो है। हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, आप राइट कैसे करेंगे उस पर एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें।